हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें प्लेट का एरिया कैपिटल ए है और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल की गई है और पहली डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K और जिसकी थिकनेस हमें गिवन है d/3 और दूसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल K और वो उसकी थिकनेस है 2d/3। क्लियर है? तो हमें इस सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस निकालेंगे जिसको बोलेंगे C1 और दूसरे का कैपेसिटेंस निकालेंगे C2 और दोनों हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, मतलब दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो नेट कैपेसिटेंस हम सीरीज में निकाल लेंगे दोनों को ऐड करके। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप पहले का कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, तो हमें पता है कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर मीडियम फिल करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, वो होता है Ka/ε0/d। ठीक है, तो देखो पहले का कैपेसिटेंस क्या होगा C1 और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K कितना है 2K, एरिया कितना है A/ε0 और डिस्टेंस कितनी होगी d/3। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 6Ka/ε0/d। ये पहले का कैपेसिटेंस आया फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। अगर आप सेकंड का कैपेसिटेंस निकालोगे C2 तो वो कितना होगा, तो देखो K, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, ये एरिया A/ε0 और थिकनेस कितनी है 2d/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3Ka/ε0/2d। तो हमने अलग अलग दोनों मीडियम का दोनों स्लैब का क्या निकाल लिया, कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पे C1 एंड C2 आर इन सीरीज और सीरीज के अंदर नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो वो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/C बराबर 1/C1 तो कितना है आपके पास आ जाएगा 1/6Ka/ε0 और बाई डी ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस 1/C2, C2 कितना है 3Ka/ε0/2d, तो 2d कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बताओ क्लियर है? तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो d, आपके पास 3Ka/ε0 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो d 3Ka/ε0 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो बचेगा 1/2 और यहाँ पे क्या बचने वाला है 2। तो यहाँ से अगर आप 1/C देखोगे तो आपके पास इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 ही आने वाला है, 3Ka/ε0 और एलसीएम लिया मैंने 2, तो ये 1 + 4 यानी कितना आ जाएगा 5/2। आपके पास 1/C कितना आएगा, वो आएगा 5d/3 × 2 6Ka/ε0। क्लियर है? ये तो किसकी वैल्यू आई 1/C की, तो C कितना आपके पास आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा 6Ka/ε0/5d। बताओ क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक?